स्वागत है दोस्तों इस प्यारे से YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में फिजिक्स न्यूमेरिकल का जो टफ वाला कैलकुलेशन होता है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है बहुत सी आसानी तरीके से उसको हम बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं तो जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है कि हम फार्मूला भी अप्लाई कर देते हैं, वैल्यू भी पुट कर देते हैं, उसके बाद भी आंसर नहीं आता है। मतलब दिक्कत आपको कैलकुलेशन में आती है। तो आप किसी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को आसानी से कैसे डील कर सकते हैं, आइए चलिए समझते हैं। दोस्तों हमने इस टाइप का कुछ कैलकुलेशन एक दो क्वेश्चन ले लिए हैं जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन है, जिसमें माइनस वाला भी कैलकुलेशन इंक्लूड है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। जैसे ये लिखा हुआ है 6.6, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो पावर को ऐड कर लेंगे, मतलब पावर को सॉल्व कर लेंगे, और पॉइंट को भी अगर सॉल्व करना चाहें तो पॉइंट को भी सॉल्व कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। जैसे अब क्या है कि यहाँ जैसे पॉइंट के बाद एक नंबर है और अगर पावर माइनस में है तो पॉइंट हटाने पर पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे हम इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, ये पावर 34 से कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पॉइंट के बाद जीरो है तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ये आपकी बेसिक समझ आपको कहती है कि अगर पॉइंट के बाद जीरो है तो इसका कोई अर्थ नहीं, आप इसको ऐसे भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जीरो से भी पावर को हम हटा लेंगे। अगर जीरो है, जीरो लगे हुए हैं और पावर माइनस की है तो ये होता है कि अगर जीरो का मतलब होता है 10 की घात प्लस में, मतलब पावर प्लस की है, और माइनस है मतलब जीरो से माइनस की पावर कम हो जाती है। तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो यहाँ 3 पावर माइनस कर देंगे तो यहाँ कितनी बचेगी, माइनस की 7 बचेगी। ठीक है, अब जो वैल्यू बची है उसको आराम से पहले लिख लो, उसके बाद फिर कट किया जाएगा इसको। माइनस की 35 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान ये लिखा हुआ 2 इंटू 10 की पावर माइनस की 7। ठीक है, अब माइनस, अब यहां आओ, देखो यहां भी पॉइंट लगा हुआ है, यहां भी पॉइंट लगा हुआ है, यहां पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट हटाएंगे, एक नंबर ये एक नंबर ये, तो टोटल 2 नंबर, तो पावर 2 बढ़ जाएगी। 19 से कितनी हो जाएगी, 21। हमने बताया है पॉइंट हटाने पर अगर पावर माइनस की है तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख दो कि 16 दूना 32, हासिल लगे 3, 16 चौको 64 और 64 और 3 67 गुणे 10 की घात माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पहले तो इसको हम काट देते हैं, 2 से इसको हम काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, पावर माइनस की कट जाएगी तो 35 में अगर हम 7 काटेंगे तो यहाँ हमारे पास माइनस की 28 बचेगी। 28 7 35 होता है। ठीक है, अब ये माइनस की 28 है, ये प्लस की 8 है, तो 28 में 8 घट जाएगी क्योंकि प्लस माइनस ऊपर है, ऊपर प्लस माइनस है तो घट जाएगा, है ना। तो 28 में 8 घट जाएगी तो यहाँ हमारे पास पावर माइनस की 20 बचेगी। ठीक है, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 33, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस की 20 हो जाएगी। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ देखो पावर 21 है तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पावर 20 है और यहाँ क्या है 21 है, तो हमें पावर 20 बनानी ही पड़ेगी। 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कोई भी पूरा नंबर लिखा हुआ है तो जब इसमें पॉइंट हमें समझ में नहीं आता तो हम इसको यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं कि इधर पॉइंट है, और जब पॉइंट को हम लोग बाईं तरफ लाते हैं, मतलब पॉइंट जब बाईं तरफ लगाते हैं तो एक पावर प्लस में चली जाती है। तो अगर इसमें एक पावर हम प्लस कर दें तो ऑटोमेटिक ये माइनस की 21 है, एक घट जाएगा ऑटोमेटिक, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 67.2 इंटू 10 की पावर माइनस का, अब ये हो जाएगा 20 क्योंकि 21 में एक घट जाएगा, है ना, तो माइनस की 20 बचेगी। एकदम सिंपल वाली चीज़ें हैं, मतलब लेकिन एक बात जानो कि ये चीज़ें मतलब पावर सेम होनी चाहिए, अन्यथा फिर ये कटेगा नहीं। अगर सेम नहीं होगा तो आप दौड़ते रहोगे, हल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 99 में ये वैल्यू को माइनस कर देनी है। ठीक है, अब इसमें देखो पॉइंट हमें नहीं दिख रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे माइनस होगा, तो पहले देखो यहाँ तो पावर पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 99 माइनस 67.2 और बाहर हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, 10 की पावर माइनस 20 आ जाएगी। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो चलिए माइनस कर देते हैं 99 और यहाँ पे 67.2, तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा लो और जीरो मतलब संख्या के ऊपर जीरो मान लो। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 में 7 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ बचेगा मतलब यहाँ तो 9 है, ये 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, इंटू 10 की पावर माइनस की 20।
ठीक है, ये आ गया। अच्छा देखो दोस्तों, हमेशा जो मतलब वैल्यू आती है या आंसर जो आता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है फिजिक्स के ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका आंसर 0.1 अंक बाद होता है, मतलब यहाँ पर दशमलव होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हमें दशमलव को 1 अंक इधर लाना पड़ेगा, तो जब 1 अंक इधर आएगा तो पावर में 1 प्लस की चली जाएगी, मतलब ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 3.18 इंटू 10 की पावर माइनस की 19। दोस्तों इस वाले कैलकुलेशन का ये देखो हमने एकदम बेसिक तरीके से हमने सॉल्व किया। आप पहले धीरे धीरे सॉल्व करना सीखें, जब आपको मतलब सारे प्रोसेस समझ में आएंगे ना तो ये आप बहुत जल्दी एक ही स्टेप में सारा सॉल्व करके रख देंगे, मतलब एक ही स्टेप में फेंक देंगे। कह रहे हैं ये इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि काहे इतना लंबा ले जा रहे हो, एकदम छोटे छोटे स्टेप में करके छोड़ दो, इतना लंबा क्यों ले जा रहे हो। लेकिन पहले आपको बेसिक लेवल से समझना पड़ेगा कि आप अगर मान लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किस प्रकार से सॉल्व करना है, पहले आप बेसिक मेथड समझ लो। जब आपके सारे मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना तो आप फिर इसको लेके भागोगे कि यार एक ही स्टेप में खत्म, एक ही स्टेप में सॉल्व करके रख दोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है, हम उसका जो है सोल्यूशन क्लियर कर देंगे। अब उसी प्रकार से चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, पॉइंटों को सॉल्व किया था, फिर उसके बाद जीरो को सॉल्व किया था, फिर पावर को सॉल्व किया था। सेम उसी प्रकार से इसको भी डील करना है। चलिए सवाल लगाने से पहले थोड़ा सोचा जाता है, चलिए सोचा जाए इसके बारे में। ये पॉइंट हटाया जाएगा तो ये पावर 34 से 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ 35 हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद जीरो को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो आता है तो उसकी कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे 2 जीरो से 2 पावर माइनस हो जाएगी, यहाँ बचेगी 10 की पावर माइनस की, यहाँ माइनस की 8 बचेगी, ठीक है। अब यहाँ भी हटा लेते हैं हम लोग, पॉइंट हटा लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। पॉइंट हटाएंगे तो पावर 2 बढ़ जाएगी, 19 से कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। अगर लगा के भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉइंट लगा के भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा अब इसको देखो हम 3 से काट देंगे, क्योंकि ये 3 से कट जाने वाला है। कैसे, 5 और 4 9 हो रहा है, हम जो अंकों को जोड़ लेते हैं। अगर अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो वो वैल्यू 3 से कट जाती है, बहुत ही आसानी से कट जाती है। इसको चलो काट देते हैं 3 से, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, बचे यहाँ कितने बचे 2 बचे, 24 हो गए, 3 बट 24। अभी ये 3 से फिर कटेगा, ठीक है, ये 3 से कटेगा तो 3 छंग 18 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। अभी ये 2 से भी कटेगा, ये क्या हो जाएगा 2 तियां 6 है ना, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 11 और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अब पावर को सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस की 8 इसमें सब्ट्रैक्ट होगी, 35 में माइनस 8 सब्ट्रैक्ट होगी तो बचेगी क्या है, माइनस की 27 बचेगी, ठीक है। 27 में 8 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, 8 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितनी बचेगी, माइनस की 19, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट लगा था तो ये पावर 19 थी, तो इसको अगर पॉइंट ना हटाओ वही लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब हमें खिसकाना इसकाना कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे वैल्यू लिखी थी हमने वैसे ही लिख दी, क्योंकि हमें पता है इसकी पावर कितनी आ रही है, माइनस की 19, तो पावर सेम रहेगी तो सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस की 19 हो जाएगी, माइनस की ये हो जाएगी 3.04 इंटू 10 की पावर माइनस की 19, ठीक है। इसको चलिए डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 बचेगा 2, मतलब 20 हो जाएगा। 3 6 जा 20 है ना, 3 6 जा 20 करें, 3 6 जा 18 बचा 2, फिर 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18 फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 18 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 माइनस 3.04 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 हो जाएगा। अच्छा इसका जो हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे तो ये वाला नंबर, क्योंकि ये वाला नंबर 5 से बड़ा है, हमने अप्रोक्सीमेशन का रूल बता रखे हैं, कैलकुलेशन के कई सारे वीडियो हमने बना के रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक इस वाले वीडियो के नीचे दे दूंगा, जाके देखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार उसमें दिखाइएगा। बहुत ही शानदार वीडियो है, मतलब अगर आपका आप कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, एकदम जीरो हैं, तो वो वीडियो आपको जीरो से हीरो बना देंगे, ये मेरा वादा है।
लेकिन एक बार जाकर उन वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो हैं। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन कमज़ोर है तो ज़रूर देखिएगा एक बार, मेरा मतलब मैं कह रहा हूँ आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा सच में। ठीक है, अब इसका अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो ये नंबर क्या है 5 से बड़ा है, तो आगे वाले में एक नंबर हम बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3.67 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 माइनस की 3.04 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये वाली वैल्यू कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हम इसलिए इसको थोड़ा स्टेप बढ़ा के कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक मेथड समझ में आ जाए, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको इसमें घटा दें, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लेकिन थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आए। ये वाली पार्ट कॉमन हो जाएगा, इसमें मतलब इसमें ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3.04। ठीक है, माइनस कर दे रहे हैं डायरेक्ट, और कॉमन हमने यहाँ ले लिया 10 की पावर माइनस 19, हमने माइनस कर दिया। ठीक है, 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, 0.0 इंटू 10 की पावर माइनस की 19। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि पॉइंट एक नंबर बाद होना चाहिए, मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखें 6.3 इंटू 10 की पावर, दोस्तों जब पॉइंट राइट साइड जाएगा तो जब पॉइंट राइट साइड जाता है तो पावर माइनस में बढ़ जाती है, जैसे बाईं तरफ गया था है ना तो प्लस में बढ़ गई थी, जब मतलब बाईं साइड प्लस में और दाईं साइड माइनस में, थोड़ा अपोजिट चलता है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिक कहेगा दाहिनी मतलब प्लस, मतलब दाहिनी तरफ जा रहा है मतलब प्लस में, बाईं तरफ जा रहा है मतलब माइनस में, क्योंकि आप संख्या रेखा बचपन में पढ़े थे मैथ की, तो वही माइंड सेट आपको सेट हो गया कि बायां मतलब माइनस, दायां मतलब प्लस, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है कि पॉइंट अगर बाईं तरफ जाएगा तो प्लस, दाईं तरफ जाएगा तो माइनस। ठीक है, ये बात याद रखना, नहीं तो फिर मिस्टेक कर दोगे। यहाँ हो जाएगी माइनस है तो एक माइनस बढ़ जाएगी, तो माइनस की कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन का ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हमने कितनी बेसिक तरीके से, कितना मतलब एकदम सिंपल मेथड लगाकर इन दोनों कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं, इनको आप घर में जरूर ट्राई करिए। जब तक आप ट्राई करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक अपने मन से सवाल को नहीं लगाएंगे, डील नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले उनको सॉल्व कीजिएगा, फिर उनका आंसर भी आप मैच कीजिएगा इस वाले आंसर से, उसके बाद आप इस वीडियो को छोड़कर जाइएगा। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन में बताया गया कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, हम आपको होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन देते हैं, और दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो बनवाना है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है आप उस टॉपिक को कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक का पर्टिकुलर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या कैलकुलेशन हो, या केमिस्ट्री का कैलकुलेशन हो, या फिजिक्स का कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी समस्या है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमको होमवर्क के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन लिख लिए हैं, एक ये वाला क्वेश्चन लिख दिया है और एक ये वाला क्वेश्चन लिख दिया है, सेम उसी मेथड पर है। आप अगर आप इनको आसानी से सॉल्व करेंगे तो सेम उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, और अब प्रयास कीजिएगा थोड़ा डायरेक्ट करने का। हमने एकदम बेसिक लेवल से धीरे धीरे बताया है, अब आप पहले पॉइंट हल कीजिए, फिर पावर हल कीजिए, फिर काट पीट के इसको फेंक दीजिए और बताइए कि हमने 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया या 1 मिनट में सॉल्व करके दिखा दिया। आप बहुत देर धीरे धीरे कर रहे थे, हमने 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। मतलब आप अपनी स्पीड दिखाइए और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए आपका क्या आंसर आया। दोनों क्वेश्चन जितना आप ज़्यादा, मतलब कैलकुलेशन का एक सिंपल सा फंडा है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना आपको आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। अगर आप मतलब किसी को टच नहीं करेंगे तो वो भी आपको टच नहीं करेगा। टच का एक सिंपल फार्मूला है, जिसकी तरफ मतलब जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट होंगे वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम ही अट्रैक्ट नहीं होंगे तो फिर वो कैसे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आसानी से आप लोग पहले सॉल्व करिए, फिर इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है,
करिएगा जरूर, तभी आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ज़रा सा भी आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।